नमस्कार दोस्तों, एनकेएस लर्निंग कैंपस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं मेंसुरेशन में आज हम लेक्चर 3 पढ़ेंगे। क्योंकि जो हमारा मेंसुरेशन वाला पार्ट है, मेंसुरेशन में जो भी हमने पढ़ा है 2 लेक्चर में आयत पढ़ा था, ठीक है। अब आयत में हमारा जो है देखें तो आयत में हमारा दूसरा पोर्शन होगा आयत। आयत में हमने 2 टाइप के सवाल बताए हैं। पहला एक था साधारण प्रश्न, ठीक। पहला था साधारण प्रश्न जो फार्मूले बेस्ड। दूसरा आपको है अनुपात, अनुपात पर आधारित था। और तीसरा है आपका प्रतिशत, प्रतिशत अवली गुणा पर आधारित, ठीक। ये 3 टाइप के सवाल हम लोगों ने देखे थे, जिसमें हमने ये वाला पार्ट पढ़ चुका, ये भी पढ़ चुका, और ये आज हम 3 में स्टार्ट करेंगे। एकदम सिस्टमेटिक तरीके से चल रहा है। ये लेक्चर 1 है, लेक्चर 2 है और लेक्चर 3 है, ठीक है। अब लेक्चर 3 में प्रतिशत आबलिक गुना पर आधारित सवाल हम लोग है इसी पढ़ेंगे, ठीक है। आयत, आयत में टाइप नंबर 3 है प्रतिशत ऑब्लिक गुना पर आधारित। ये ठीक है। कोई भी सवाल अगर हम पढ़ते हैं तो अगर उसमें जितने टाइप के सवाल होते हैं उन सारे टाइपों को अगर हम एक दूसरे से रिलेट करके चलें तो शायद मुझे लगता है बहुत बेहतर होगा। यह एक ऐसा इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट टाइप है, और इससे आपके प्रतिशत के 50% से एबव सवाल इस फार्मूले से हम लोग परसेंटेज वाला जो चैप्टर है उसको भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए एक छोटा सा सवाल हम लेते हैं और उसी के अनुसार चलते हैं। जैसे है कि एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में 10% की वृद्धि कर देने पर के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी, ठीक है। सवाल में कह रहा है एक आयत है, एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में 10% की वृद्धि कर देने पर उसके क्षेत्रफल, उसके एरिया में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। दोनों बात कर रहा है, कह रहा है कि बढ़ेगा या घटेगा। तो फार्मूले के अकॉर्डिंग देखिए, अगर वृद्धि की जा रही है तो वैसे भी वृद्धि होगी, ठीक है। आइए, एक आयत है, जैसे यह अभी हम ऐसे ही लेते हैं, फिर आपको अकॉर्डिंग टू ट्रिक्स के माध्यम से बेहतर तरीके से आपको यह एक आयत है। अगर इस आयत की लंबाई सपोज करिए 20 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर मान लीजिए, ठीक है। ये आपका जो है कि कर्ण है जिसको आप कहते हैं, ठीक। लंबाई हमारी कितनी है 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 10, तो क्षेत्रफल कितना होगा, क्षेत्रफल बराबर 20 यानी लंबाई गुणे चौड़ाई।
क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई है आपकी 20, चौड़ाई है 10, पूरा करेंगे 20, यहाँ में 200 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारा क्षेत्रफल आ गया। ये मूल क्षेत्रफल है। हमने मान लिया एक आयत है जिसकी लंबाई है 20 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 10। अब कह रहा है कि अगर मान लीजिए लंबाई तथा चौड़ाई में 10% की वृद्धि, यानी 10% इसमें बढ़ा दिया जाए और 10% इसमें बढ़ा दिया जाए, तब जो क्षेत्रफल आएगा उस क्षेत्रफल के बाद जो वृद्धि आएगी इसके अनुसार वो कितने प्रतिशत की आएगी, या कमी अगर आ रही है तो कमी, लेकिन वृद्धि कह रहा है तो वृद्धि ही आएगी। आइए लंबाई निकालते हैं। नई लंबाई बराबर लंबाई है आपकी 10% बढ़ेगा, 10% निकालेंगे तो ये 0 0 कट जाएगा, बराबर 2 आपकी बढ़ गई। तो नई लंबाई हमारी मिल जाएगी 20 प्लस 2 यानी 22 सेंटी। अब नई चौड़ाई निकालते हैं। नई चौड़ाई हमारी 10 है, का 10% निकालेंगे बराबर 1 सेंटीमीटर आएगा, यानी 0 0 से कट गया, हमारा आ गया 1 सेंटीमीटर। अब नई चौड़ाई हमारी जो आ गई, पहले 10 थी, अब हो गई एक और बढ़ गई, यानी 11 सेंटी। ठीक है, लंबाई हो गई 22 सेंटीमीटर, चौड़ाई हो गई 11 सेंटीमीटर। ठीक है, अब नया क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी 22 गुणे 11, 11 दूना 22, 11 दूनी 22, 23 20, यानी 242 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारा नया क्षेत्रफल आए। अभी इस सवाल को हम लोग डिटेल देख रहे हैं, इसके बाद हम लोग इसको ट्रिक्स के माध्यम से फटाफट लगाएंगे। एकदम मिनट का काम सेकंड में आएगा कैलकुलेशन करते हुए फटाफट। ठीक है, अब वृद्धि कितनी आई भाई? वृद्धि दोस्तों 242 ये है और 200 ये है, तो हमारा वृद्धि कितना आया? 242 माइनस 200 बराबर 42 सेंटीमीटर हमारा बढ़ गया, वर्ग सेंटीमीटर बढ़ गया क्षेत्रफल। वर्ग 42 वर्ग सेंटीमीटर आया। अब अगर हम इसे प्रतिशत में निकालते हैं तो प्रतिशत वृद्धि तो प्रतिशत वृद्धि बराबर क्या हो जाएगी? जितना बढ़ा यानी 42 गुणे 100 बटे जो पुराना आपका है यानी 200, काट दिया हमने डबल जीरो, यानी 21% की आपकी वृद्धि आएगी। ठीक है, यही 21% की वृद्धि हमारी आएगी। यानी कुल मिला के अगर देखा जाए तो अगर कोई आयत है जिसकी लंबाई अगर हम 20 सेंटीमीटर मान लें और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर मान लें, और लंबाई तथा चौड़ाई में अगर 10% की हम वृद्धि करते हैं तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। तो अगर हम लॉन्ग प्रोसेस लगाते हैं, डिटेल लगाते हैं, विधिवत समझते हुए, तो क्षेत्रफल निकालते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई, जो हमारा ये पुराना क्षेत्रफल आ गया। 10% बढ़ा के निकालते हैं तो लंबाई 22 चौड़ाई 11, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 242, यानी और यहां पर हमें 42 की वृद्धि हुई तो 42 गुणे 100 बटे 200, यानी पुराना कर देंगे तो कैंसिल करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 21% की वृद्धि आ गई। ये हमारा जो था यह डिटेल था। अब इसी को हम ट्रिक्स और बेस्ट फार्मूले से सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं, तो हम लोग हटा देते हैं। और बहुत अच्छे तरीके से ऐसा फार्मूला है कि प्रतिशत का चैप्टर आपका परसेंटेज वाला, इस फार्मूले से 50% से एबव पूरे चैप्टर के सवाल लोग इससे भी सॉल्व कर सकते। ठीक है, आइए ट्रिक्स हमारा जो फार्मूला होगा वो क्या है देख लीजिए। एक ही में हम लोग वृद्धि कमी दोनों देखेंगे। प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई
प्लस माइनस x इंटू वाई अपान 100% ठीक है कि वृद्धि ऑब्लिक कमी, दोनों में से कोई होगा। अगर माइनस में है, कहने का मतलब कि अगर यहां कमी है तो हम यहां माइनस रखेंगे, अगर यहां वृद्धि है तो यहां हम प्लस रखेंगे। ठीक है, अब इसी के अनुसार चलते हैं, इसी फार्मूले के अनुसार हम इसी ट्रिक्स के अनुसार अपने सवाल को लगाएंगे। एकदम सिंपल तरीके से एक बार समझ में आ जाएगा तो फटाफट आप वैसे ही रख के कर लेंगे। लंबाई चौड़ाई, यानी लंबाई को हमने x मान लिया, चौड़ाई को y, 10% यानी प्लस 10, चौड़ाई भी बढ़ी प्लस, प्लस में प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा, फिर 10 गुणे 10 यानी 10 इंटू 10 अपान 100। अब यहां पर हमारा 0 0 से कट गया, ये कट गया, बचा 1 और 10 10 ये 20 प्लस 1, ये पॉजिटिव है, यहां पे हमारा जो आंसर आएगा पॉजिटिव आएगा, यानी कि वृद्धि हुई तो 21% डायरेक्ट आ गया, 21% की वृद्धि, यानी जो क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल में 21% इंक्रीज किया गया। ठीक है, जो आपकी अगर लेंथ और ब्रीथ दोनों में, यानी लंबाई और चौड़ाई दोनों में अगर 10% की यह हो रहा है तो यहां पर 21% एरिया जो है आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये एकदम बेस्ट फार्मूला है, इस फार्मूले से आप यहां लंबाई में घटे या चौड़ाई में घटे, लंबाई में बढ़े या चौड़ाई में बढ़े, दोनों तरीके से आप इसमें सवाल को सॉल्व कर सकते। अब ये तो अभी आपकी वृद्धि वाला था, अब हम लोग लेते हैं कमी वाला। अब इसको शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, इसको हटाते हैं, इसी पे हम कमी वाला निकाल लेते हैं। आइए, मान लीजिए यहां पर आपका 10% की वृद्धि की जगह कमी कर दे रहा है, ठीक है, 10% की कमी, सवाल वही है, केवल थोड़ा सा हमने बदल दिया। ठीक है, एक आयत की लंबाई था, चौड़ाई में 10% की कमी कर देने पर उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी, फार्मूला यही होगा। कमी है, कमी वाला है 10% की, पहले कितना अमाउंट था उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। आइए, यहां -10, यहां पर भी -10, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, 10 10 यानी 10 इंटू 10 अपॉन 100, -10 -10 प्लस 10 इंटू 10 अपॉन 100। अब ये 0 0 आपका कट गया, बचा 1। ठीक है, ये माइनस माइनस है तो साइन आपका जो सिंबल है वही रहेगा और ये दोनों नंबर ऐड हो जाएंगे 20, तो ये है प्लस और 1। अब आप देखिए यहां पर जो आपका बना, ठीक है, यहां पर जो आपका आया 1, माइनस में वाला पोर्शन ज्यादा है, प्लस वाला कम है, माइनस में आएगा, माइनस 1 कम करेंगे तो 19, -19, इसका मतलब कि 19% की कमी आ गई। ठीक है, वैसे भी अगर हम देखें तो अगर लंबाई और चौड़ाई दोनों में कमी हो रही है तो स्वाभाविक है कि क्षेत्रफल में भी कमी आएगी। ठीक है, इस तरीके से ये हमने कमी वाला देख लिया। अब इसी में लंबाई और चौड़ाई दोनों में कमी या अगर वृद्धि हो रही है तो उसको आप कैसे निकालेंगे, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आइए देख। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट में हम क्वेश्चन लेते हैं अगला। एक आयत की लंबाई
एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी कर दिया जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी ऑब्लिक वृद्धि, दोनों हम दे रहे हैं, होगी। ठीक, कह रहा है कि एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि, चौड़ाई में 10% की कमी किया जा रहा है, तो क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी होगी। ठीक है, कितने परसेंट की कमी ऑब्लिक वृद्धि होगी। तो अब हमें यह देखना है सवाल में कि लंबाई हमारी 10% बढ़ रही है तो प्लस हम 10 करें, तो हमारा फार्मूला एक्स वाई वाला। ठीक है, और अगर हमें चौड़ाई में 10% की कमी हो रही है तो माइनस 10 कर ले। ठीक है, प्लस माइनस माइनस 10 इंटू 10 अपॉन 100। अब ये कट गया, एक आया हमारा यहां पे है, ये माइनस, प्लस माइनस ये कैंसिल आ जाएगा, तो -1 आया। इसका मतलब हुआ कि 1% की क्या आ गई, कमी आ गई। अगर माइनस में आंसर आ गया तो इसका मतलब कमी आई, अगर प्लस में आंसर आया तो इसका मतलब वृद्धि आ गई। ठीक है, इस तरीके से अगर हम देखें तो लंबाई में हमारे 10% की वृद्धि हुई, चौड़ाई में हमारे 10% की कमी हुई। नंबर चेंज हो सकता है, नंबर अलग अलग भी हो सकता है, तो हम लोग अलग अलग भी करके उसको लगा सकते हैं। ठीक है, फिलहाल हमने 10% को ही रखा है, तो 1% की हमारी कमी। इस तरीके से सवाल को हम लोग जो है आगे भी इसी तरीके से चेंज करके लगा सकते हैं। सपोज करिए अगला हम सवाल देते हैं, मान लीजिए एक आयत है की लंबाई में 20% की वृद्धि तथा, नंबर हमने चेंज कर दिया, तथा चौड़ाई में 10% की कमी कर दिया जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि ऑब्लिक कमी होगी। ये सवाल है, इस सवाल को हम लोग सॉल्व कर। ठीक है, कह रहा है कि एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि, चौड़ाई में 10% की कमी कर दिया जाए तो क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी। नंबर चेंज हुआ, फार्मूला वही रहेगा, उसमें कोई अंतर नहीं है। ठीक है, लंबाई 20% बढ़ा +20, चौड़ाई 10% कम हुआ -10, प्लस माइनस माइनस 20 इंटू 10 अपॉन 100। ठीक है, ये कट गया, डबल जीरो कैंसिल हो गया। ठीक है, 2 1 कम 2, यानी माइनस ये 2 हो जाएगा, प्लस माइनस। अब देखिए यहां पर हमारा प्लस आएगा, +10 आ गया। ठीक है, पॉजिटिव है, यहां -2 करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, यानी प्लस में आएगा, प्लस हमारा कितना आएगा 8, यानी हमारा जो आंसर आएगा वो 8% की वृद्धि हो जाएगी क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल में 8% की वृद्धि हो जाएगी। फार्मूला एकदम सिंपल है, उसमें कुछ भी नहीं करना है, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। इसी फार्मूले पर रख करके हम आराम से प्रश्न का उत्तर निकाल सकते। ठीक है, अब यहां पर एक बार थोड़ा सा आगे हमने देख लेते हैं। सपोज करिए अगर हमारे पास प्लस इंटू प्लस दिया है तो हमारा प्लस आता है। ठीक है, प्लस में प्लस का मल्टीप्लाई प्लस, माइनस इंटू माइनस, माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है, प्लस इंटू माइनस यानी माइनस,
माइनस इंटू प्लस करेंगे तो भी हमारा माइनस। तो ये चीज हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है प्लस माइनस का, और यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई परेशानी आपको, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर हम देखें, अभी तक हमारा तो था कि लंबाई बढ़ रही थी या कम हो रही थी, चौड़ाई बढ़ रही थी या कम हो रही थी, उसके अनुसार नया क्षेत्रफल हमारा क्या होता था, ये हम लोग निकालते थे। लेकिन अब जो है, अब सपोज करिए किसी एक में आपका परिवर्तन हो रहा हो, तब हम एरिया अगर कांस्टेंट रखें तो हमारा सवाल का आंसर कैसे बनेगा, ठीक है। आइए सपोज करिए एक क्वेश्चन है, हम लोग लेते हैं, एक आयत है, एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि कर दिया जाए तथा क्षेत्रफल को समान रखने के लिए चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी करनी होगी। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। यहां कह रहा है कि एक आयत की लंबाई में 10% हम बढ़ा दें और क्षेत्रफल को हमें कांस्टेंट रखना है, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करना, ठीक है। तो चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी। सबसे पहले हम एक तरीके से ऐसे समझ लेते हैं, सपोज करिए कि हमारी ये लंबाई है, पहले समझ लीजिए फिर हम ट्रिक्स पे ले चलेंगे। ये हमारी चौड़ाई है। अगर हम लंबाई को 100 मान लें, चौड़ाई को 100 मान लें, तो लंबाई गुणे चौड़ाई करेंगे तो हमारा क्षेत्रफल आएगा। क्षेत्रफल कितना आएगा, 10,000 मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर हमारी लंबाई कितनी है, 10% बढ़ी है, तो यहां हम करेंगे 110। चौड़ाई हमें क्वेश्चन मार्क करना है, क्षेत्रफल हमारा वही रखना है, इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करना, ठीक है। तो अब आप सोचिए कि स्वाभाविक है कि अगर हमारी लंबाई बढ़ी है तो चौड़ाई स्वाभाविक है कि कम करेंगे, तभी मल्टीप्लाई करने से हमें ये वाला पोर्शन क्लियर हुआ। अब अगर हम इसको फार्मूले बेस्ड पे लेके चलते हैं, फार्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम लगाते हैं तो उसको हम कैसे करेंगे, इससे भी सवाल आ जाएगा, बट हम फार्मूले पे आइए। ये हमारा जितना प्रतिशत वृद्धि ऑब्लिक कम इनटू 100 अपान 100 प्लस माइनस एक्स प्रतिशत। हमने दो चीजें इसमें, ठीक है। एक ही प्रश्न, एक ही से हमने दोनों बना दिया। प्रतिशत वृद्धि, अगर वृद्धि है तो वृद्धि वाला रखिए, कमी है तो कमी वाला रखिए। नीचे 100 प्लस माइनस x% का मतलब है कि अगर वृद्धि रहेगी तो हम ऐड करेंगे और कमी रहेगी तो माइनस कर देंगे, घटा देंगे, ठीक है। यहां पे वृद्धि है तो आइए 10 इंटू 100 अपान 100 प्लस 10 तो 10 हो जाएगा। 10 इंटू 100 अपान 110, ये कैंसिल। 100 में 11 का भाग दीजिए तो 11 नवा 99, यानी 9 से ही 1/11% क्या आएगा, वृद्धि है, स्वाभाविक है। देखिए ये वृद्धि है किसमें, लंबाई में। अभी हमने आपको बताया जब लंबाई बढ़ रही है तो क्षेत्रफल अगर स्थिर है तो चौड़ाई हमें स्वाभाविक है कि कम करनी पड़ेगी, तो यहां प्रतिशत हमारा क्या आएगा, कमी। यहीं से हमें ध्यान देना है, अगर यहां लंबाई या चौड़ाई बढ़ रही है, दूसरा जो हमारा आएगा वह कम होगा। अगर वृद्धि होगी
तो कमी आएगा, अगर कमी है तो वृद्धि आएगी। ये हमें बात को ध्यान में रखना है, नहीं तो प्रश्न का उत्तर आपका गलत हो जाएगा। क्योंकि विकल्प में जो आपके प्रश्न परीक्षा में आते हैं, लोग यही पर गलती कर देते हैं। ये आपका सवाल जैसे आ गया 9 सही 1/11। अब यहां क्या करेंगे, 9 सही 1/11% वृद्धि लिख देंगे, ठीक है। बी में लिख देंगे 9 सही 1/11% कमी रख देंगे, ठीक है। सी में रख देंगे 10 सही 1/11% वृद्धि, और डी में हो गया नन ऑफ दीज, इनमें से कोई, नन ऑफ में से। अब आप देखिए परीक्षा में हमने सवाल लगाया सही 9 सही यानी 9 1/11 आ गया, 9 सही 1/11%। अब वृद्धि आएगी कमी, ये मुझे नहीं पता, तो हम कहां से पता करेंगे, यहां से। अगर ये बढ़ा है तो कमी आएगी, अगर ये घटा है तो वृद्धि आएगी, ठीक है। तो वहां बढ़ा है इसलिए कमी आएगी, तो हमारा आंसर ये होगा, न कि ये होगा। आपके सवाल में देखिए दोनों दिया है, वृद्धि या कमी कितने प्रतिशत की, ठीक है। ये चीज है, इसको आप शॉर्ट इसकी ले लीजिए, फिर अगले सवाल पे हम चेंज करके चलते, ठीक है। आइए नेक्स्ट तो एक सवाल और हम लोग कमी वाला, ठीक है। एक आयत की लंबाई में मान लीजिए 10% की कमी करने पर चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी किया जाए कि क्षेत्रफल समान रहे, या क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन न हो, या क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन न रहे, ठीक है। तरह की एक आयत की लंबाई में 10% की कमी कर दी गई, क्या कर दी गई, कमी कर दी गई। तो कह रहा है कि उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी किया जाए कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो, क्षेत्रफल समान रहे, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करना। जैसे अभी हमने बताया, मान लीजिए कि लंबाई 100 है, चौड़ाई भी हमारी 100 है, तो क्षेत्रफल हमारा क्या आएगा, बराबर दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 आएगा, ठीक है। अब अगर हमारे पास यहां देखें लंबाई में 10% की कमी हुई तो ये 90 हो जाएगा, 10 घटाएंगे। अब यहां हमें वृद्धि या कमी निकालना, इसको हमें कांस्टेंट रखना है। अब आप देखिए यहां से स्वाभाविक है कि अगर यह कमी है तो हमें इसमें क्या करना है, चौड़ाई को बढ़ाना पड़ेगा, तभी हमारा दोनों का मल्टीप्लाई करने पे 10,000 आएगा। बात समझ में आ रही है सवाल ना। अब हमारा जो उत्तर आएगा वो किस में आएगा, वृद्धि में या कमी में। अगर कमी दिया है तो वृद्धि, और अगर वृद्धि दिया है तो कमी, तो हमारा जो आंसर आएगा वो वृद्धि में आएगा। अब हम फार्मूले पे चलते हैं। जो हमारा फार्मूला है 10, यहाँ 10 दिया है, 10 इंटू 100/100, कमी हुआ है तो माइनस करेंगे 10, ठीक है। अब ये हो जाएगा 10 इंटू 100/90, हटा देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 में 9 का 9 1 कम 9, और फिर 9 1 कम 11 सही हमारा आंसर आ जाएगा, 100 में 9 का भाग देंगे, यानी 11 सही 1/9%। क्या भाई, कमी है तो यहाँ आपको वृद्धि, ठीक है। गलती यही होती है, गलती नहीं करना है। 11 सही 1/9% वृद्धि, यानी जो हमारा ये पोर्शन है इसमें हम जो है 9 सही 11 सही 1/9% अगर हम बढ़ा देंगे
तो हमारा जो दोनों का मल्टीप्लाई करने पर ये हमारा जो 10,000 आ जाएगा। क्लियर? तो ये फार्मूला है और इसी फार्मूले के अनुसार हम अपना सवाल जो है बहुत आसानी से इसको लगा सकते हैं। एक बार पूरे सवाल फार्मूले को समझ लीजिए, ठीक है। आइए, अगर हमें लंबाई बढ़ रही है, देखिए होता क्या है कि इसमें पहला पोर्शन लंबाई में प्रतिशत वृद्धि, चौड़ाई में प्रतिशत वृद्धि, यानी दोनों में प्रतिशत बढ़ रहा है। मान लीजिए x%, सपोज करिए, ठीक है ना। दूसरा होगा लंबाई में प्रतिशत कमी और चौड़ाई में प्रतिशत, ये दो चीजें, वृद्धि वृद्धि, कमी कमी। तीसरा लंबाई में प्रतिशत वृद्धि और चौड़ाई में प्रतिशत कमी, ठीक है। चौथा हमारा आ गया लंबाई में प्रतिशत कमी और चौड़ाई में प्रतिशत वृद्धि। ये चार पोर्शन है और इन्हीं चारों में से सवाल आपके बनते हैं। लंबाई बढ़ाएगा, चौड़ाई बढ़ाएगा, जो भी 10%, 20%। लंबाई कम करेगा, चौड़ाई कम करेगा, लंबाई बढ़ाएगा, चौड़ाई कम करेगा, लंबाई कम करेगा, चौड़ाई बढ़ाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो ये चार पोर्शन है, इसी में हम अपना सवाल का आंसर जो है, इसी अगर हम यहां से देखें तो कैसे निकालें। अगर बढ़ा है, मान लीजिए x, ये x है, ये y है, ठीक है, मान लीजिए, तो आप क्या करते हैं, यहां दोनों बढ़ा है, प्लस x प्लस y प्लस XY अपान 100%, ये फार्मूला आप लगा देंगे। और अगर यहाँ कमी हुआ है तो माइनस x माइनस y माइनस माइनस प्लस हो जाएगा XY अपान 100% हो जाएगा आपका, ठीक है। अगर ये है वृद्धि या कमी यहाँ पर, तो प्लस x, ये कमी है, माइनस y प्लस माइनस माइनस XY अपान 100%, ठीक है। अब यहां पर अगर हम लेते हैं तो हमारा ये पहले माइनस है, माइनस x प्लस y प्लस माइनस माइनस XY अपान, ठीक है। इससे ज्यादा आपको सवाल इसमें नहीं बनेगा। जो क्षेत्रफल वाला पोर्शन है, क्षेत्रफल वाला भी हम लोग एक बार उसको देख लेते हैं, उसमें क्या क्या, ठीक है। लंबाई में वृद्धि, ठीक है, लंबाई में अगर वृद्धि हो रही, ठीक है, तो क्षेत्रफल अगर समान रखा जा रहा है, नहीं, यहां लिख सकते हैं कि क्षेत्रफल को समान रखने पर, ठीक है, क्या आप फार्मूला यूज, लंबाई में अगर वृद्धि हो रही है तो आप क्या करेंगे, x प्रतिशत जो भी आपको दिया है 100 अपान 100 प्लस x%, ठीक है ना। अगर लंबाई में कमी हो रही है, बराबर x इंटू 100, यानी x% जो भी आपका दिया उसको आप देंगे अपना, और 100 माइनस जो आपका परसेंट है, ठीक है। अगर हमारे पास चौड़ाई उसी तरह है, चौड़ाई में कमी वृद्धि हो रही है, सपोज करिए, तो हमारा वही x, वही फार्मूला लगेगा, ये अंतर नहीं हो, प्लस, ठीक है। और अभी जो भी परसेंटेज वाला रहेगा वही यहाँ रखना है। और आपका चौड़ाई में यदि वृद्धि हो रही है, सॉरी कमी, चौड़ाई में अगर कमी हो रही है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे घटा देंगे x% जो आपका दिया गया है 100। तो ये हमारा जो पोर्शन दिया गया है क्षेत्रफल से संबंधित रिलेटेड है। क्षेत्रफल को अगर हमें समान रखना है तो लंबाई यदि बढ़ रही है तो चौड़ाई को कम करना पड़ेगा,
लंबाई यदि कम हो रही है तो में चौड़ाई को बढ़ाना पड़ेगा, तभी हमारा क्षेत्रफल समान आ सकता है। तो इतने फार्मूले से हम लोग सवाल का आंसर बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अब यही फार्मूला हम लोग जो प्रतिशत वाला चैप्टर होगा उसमें भी हम लोग इसमें उस फार्मूले के यहाँ से लगा सकते हैं, तो हमारा आंसर आसानी से, ठीक है। तो अब ये लेक्चर आपका आयत आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे जो सेकंड पोर्शन है आपका, वो आपका वर्ग होगा। अगला हम लोग पढ़ेंगे वर्ग। वर्ग में भी अगर हम देखेंगे कि तो 3 टाइप के सवाल बनेंगे जो इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। साधारण प्रश्न होगा, बाद आपका अनुपात पर आधारित होगा और गुना या प्रतिशत। वहां जब ये चीज समझ में आ गया तो वहां पे बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। आज हम और फिर अगले टॉपिक पे हम लोग शुरू करेंगे लेक्चर 4 में वर्गणिक। तब तक के लिए जय हिंद।